नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट टाइम्स न्यूज़ किशनगंज। बड़ी कुछ खबरें हैं जो मैं लगातार आपको अपडेट्स दे रहा हूं, चाहे वो किसी भी मीडिया के माध्यम से हो। लगातार हम लोग कई ऐसी चीज़ें वीडियो की पुष्टि की है। चलिए एक बड़े बोल पर ले चलते हैं। आज का खास कार्यक्रम है बड़े बोल, जहाँ नेताजी का बोल कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी प्लेटफॉर्म अपना लेते हैं। ऐसे में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की बात करता हूँ मैं। एक तरफ एक वीडियो उनका लगातार सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, एक तरफ नियोजित शिक्षक हैक को लेकर बड़े मंच से शिक्षकों को लथाड़ते हुए नजर आए थे, तो वहीं बिगड़े बोल नेताओं की जो भाषा है वो बिगड़े बोल नेताओं का भाषा फिर से दिखाऊंगा कि नेताजी का बोल जो है कहाँ कैसे टकमगा जाता है। नेताजी भरे मंच से स्टेज पर कहते हैं ये नियोजित शिक्षक है क्या। इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री जो ही न्यूज़ 18 पे आते हैं तो फिर वो उसका सफाई देते हुए नजर आते हैं कि नियोजित शिक्षक एक ऐसे शिक्षक हैं, वो शिक्षक का प्रावधान है, शिक्षक ही कहें, यूं ना कहें नियोजित शिक्षक, कहे का नियोजित शिक्षक। यानी नेताजी जब इलेक्शन की बारी आती है तो सारे नेता अपनी दावा जो है वो अपनी अलग अलग ढंग से रखते हैं। यही नेताजी जब सत्ता मिल जाते हैं तो कुछ भी और बिगड़े बोल पर कुछ भी बोल जाते हैं। क्या यही है बिहार की राजनीति का कोई एजेंडा? ऐसे में नेता पर सवाल पूछना तो बनता ही है। नेता का बिगड़ा बोल एक ऐसा बोल है वो कभी भी किसी को भी किसी भी बोल पर कह देते हैं, और जब चुनाव आती है तो सब नेताओं को जनता याद आता है और जनता के बीच बिगड़े बोल को भूल जाते हैं और कहने से लगते हैं, सफाई देने लगते हैं कि हमने क्या ऐसा सब कह दिया जिससे कि किसी को ठेस पहुंचे। इसलिए मैं बिगड़े बोल पर मैं ये बात जरूर दिखाऊंगा कि आखिर मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के एक मालिक हैं, जो बोल दो तरह का दिखाया जाता है। एबीपी न्यूज़ पर दिखाया जाता है, फिर न्यूज़ 18 पर दिखाया जाता है। न्यूज़ 18 पर दिखाया जाता है कि नेताजी बिगड़े बोल पर कैसे कहते हैं, ये नियोजित शिक्षक है का मतलब ये लैंग्वेज ऐसा होता है कि नेताजी का बोल कभी भी बिगड़ सकता है। बड़ी बात है क्या कि नेताजी ऐसे बोल पर कैसे बिगड़ते हैं, फिर इस बात को पलटी कैसे मारते हैं नेताजी, ये भी तो बड़ा सवाल है। आखिर बिगड़े बोल नेता तो बोले क्या। ऐसे में बिहार में सुशासन राज में आप देख रहे होंगे तस्वीरों पर कि विकास का जो है गंगा बह है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, नेताजी लगातार कह रहे हैं बिहार में विकास तेजी से हुआ है। अगर होता तो फिर आज भी 2017 में भीषण बाढ़ से, हालांकि बिहार का कई जिला ऐसे हैं कि जो बाढ़ के चपेट में लगातार हर साल रहते हैं। ऐसे में बिगड़े बोल पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेताजी लगातार चुनाव आता है तो विकास की गंगाएं बहती हुई दिखाते हैं। विकास हुआ है बिहार में, विकास को ढूंढिएगा तो विकास मिलेगा कहाँ। ऐसे में नेताजी का बड़ा पहल जरूर होता है कि आखिर विकास अगर होता तो फिर बिहार की जनता मूर्ख है क्या कि जो विकास के लिए लोग आज भी अधूरा है। सत्ताधारी से पूछो तो नेता बिगड़े बोल पर कुछ भी बोल जाते हैं और इस मीडिया को लोथापोथी कर निकाल देते हैं। जब चुनाव आता है तो फिर जनता की बारी जब आती है तो फिर अपने विकास का झंडा उठाए ले चलते हैं और कहते हैं कि हमने विकास सबसे तेज और सबसे ज्यादा किया है। क्या अगर विकास होता तो फिर जनता को क्यों सोचनी पड़ती कि सत्ता बदलनी चाहिए, नेता बदलने की जरूरत है, आखिर क्यों? इसका मतलब है कि विकास अगर नहीं हुआ है तो जनता, इसका मतलब है कि जनता संतुष्ट नहीं है। इसीलिए नेता का बिगड़ा बोल जो है वो बदलना चाहते हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि आखिर बिगड़ा बोल का मतलब क्या है। सीएम साहब के कई ऐसे बड़े मन से उन्होंने कहा है कि लोग किस तरह के नारे लगाते हैं। शिक्षक नारे लगाते हैं तो उनको हटाने की बात कहते हैं। कोई लोग अगर अपनी नौकरी की मांग करे तो नेताजी कुछ भी बोल जाते हैं। आखिर चुनाव आता है तो नेताजी अपने बिगड़े बोल को कैसे समझौता करते हैं और कैसे रखते हैं मीडिया तक, बड़ा सवाल है। आखिर ये जनता ही है इस लोकतंत्र का जो हर कुछ देखती भी है, सुनती भी है और करने के वक्त फैसला लेते भी है। देखना यह है कि बिगड़े बोल पर नेताजी कब तक ऐसे नीतियों को अपनाएंगे। चुनाव विधानसभा बिहार में होना है, गहमी का माहौल है, काफी तेज तरारे का तीखा माहौल है। ऐसे में जनता की जो है उत्साहित है कि जल्द से जल्द चुनाव हो तो नेताजी को भी बताया जाए कि विकास
कहाँ और किस जगह हुआ है। कई ऐसे हमारे पास वीडियोस हैं कि जो मैं आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये बहादुरगंज के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां आज भी विकास से कोसों दूर है। ले चलते हैं कोचधामन में भी कई ऐसे सड़कें हैं जो 2017 में भीषण बाढ़ से तबाह हुआ था और ना ही अब तक बन पाया। अररिया नेशनल हाईवे मार्ग में कई ऐसे भी पुल हैं कि जो आज भी मेंटेनेंस तो बहुत दूर की बात, पुल निर्माण का कार्य अब तक नहीं हो पाया है। स्प्रिंग ब्रिज का निर्माण भी किया गया तो उस पर छोटी गाड़ियां चल रही थी जो आज वो भी चलने को बंद हो चुका। यूं कहें कि वो ब्रिज कमजोर हो जाने के कारण छोटी गाड़ियां भी बंद हो चुकी। 100-150 किलोमीटर की दूरी तय करके तब अररिया लोग आते हैं। आखिर नेताजी विकास कर रहे हैं बिहार में, सत्ता पाने के लिए नेता कुछ भी विकास के नाम पर ढिंढोरा पीट कर झंडा लगा देते हैं, पर जब विकास की बारी आती है तो बिहार में विकास कितना तेज होता है वो आप देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि विकास कितना तेज होता है। चुनाव आती है तो नेताओं को याद आता है कि विकास सबसे पहले हुआ है और बिहार में बदलती तस्वीर। अगर ऐसा होता तो लोग फिर क्यों ऐसा करते, विकास के अटूट पर क्यों खड़ा होता। चलिए एक और अगली खबर की ओर ले चलते हैं। बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब धीरे धीरे अपने कदमों को राजनीतिक की ओर बढ़ाते हैं। पुलिस प्रशासन के बड़े ही आला अधिकारी पॉलिटिक्स अपनाने लगे तो बिहार में प्रशासन की जो भूमिका है वो क्या रहेगी। पुलिस प्रशासन अगर अपना झंडा उठा ले, पॉलिटिक्स करने लगे, पॉलिटिशियंस का शरण देने लगे तो ऐसे में क्या लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बरकरार रहेगा। लगातार नई मीडिया में इंटरव्यू देते हुए दिखे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। हालांकि बताया जा रहा है कि हर 6 घंटे में बिहार में लगभग 200 से 250 घटनाएं रेप से आती है। आखिर क्यों, लॉ एंड ऑर्डर इंडिया का बिहार का क्या है ऐसा है। गुप्तेश्वर पांडे जी से जब ये सवाल पूछे गए तो वो कैसे इस जवाब को दिए। गुप्तेश्वर पांडे हालांकि नीतीश कुमार के काफी करीब माने जाते हैं, मगर बताते चले कि नीतीश कुमार के करीब रहने के बाद भी बिहार के पुलिस मुखिया डीजीपी पांडे लगातार कई ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं। गुप्तेश्वर पांडे लगातार सुर्खियों में बटोर रहे हैं, सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं। लगातार जो है वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, यानी यूं कहें राजनीतिक का एक प्लेटफॉर्म अपनाया हुआ है। बहुत जल्द वो भी इस फील्ड में होंगे। गुप्तेश्वर पांडे लगातार कह रहे हैं कि इस देश की लोकतंत्र पर सबसे बड़ा अधिकार है जनता की, जनता का जो भी फैसला होगा हम सम्मान करेंगे। यूं कहें कि बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बहुत जल्द वो भी राजनीतिक में हिस्सा बनेंगे। वैसे में पूर्व किशनगंज के एसडीपीओ डॉक्टर अखिलेश यादव नरपतगंज से विधानसभा चुनाव की तैयारी पर है। हालांकि बताते चले कि मुख्य है किशनगंज के एसडीपीओ पोस्ट पर रहने वाले डॉक्टर अखिलेश यादव। अब वो रिजाइन के बाद प्रोफेसर बने, फिर वो अब धीरे धीरे अररिया के नरपतगंज विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आखिर ऐसे में प्रशासन के भी कुछ लोग अब राजनीतिक में आने लगे। लोकतंत्र में सब चुनाव लड़ सकते हैं, सबका मौलिक अधिकार है। बड़ा सवाल है कि आखिर राजनीतिक का मतलब है कि राजनेता देश की विकसित और विकास की बात करें, मगर होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विकसित और विकास एक धरातल स्तर पर खड़ा का खड़ा एक खंभा बनकर रह जाता है। बिगड़े बोल पर नेता महफिल में स्टेज में चढ़कर कुछ भी बोल जाते हैं। वादा तो बड़े लंबे करते हैं पर वादे का कोई फायदा नहीं दिखता। ऐसे में सवाल भी पूछना भी तो लाजमी है। स्ट्रीम मीडिया में ऐसे सवाल नहीं उठते हैं, मगर कहाँ है विकास और विकसित, क्या होगा इस हिंदुस्तान का, क्या होगा इस बिहार का। बिहार आज भी कोसों दूर से विकास से। आखिर ये नेता बिगड़े बोल पर कुछ भी क्यों बोलते हैं, मगर जनता की बाड़ी है। अब जनता को भी पूछने की जरूरत है कि पूछिए उन नेताओं से जो विकास पर झंडा गाड़ कर चलते हैं और लंबे वादे करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले विकास का झंडा गड़ेगा। तो क्यों ना हम भी उनसे पूछें कि आप सत्ता में आएंगे तो क्या विकास होगा,
या बिगड़ा बोलूंगा, मगर सत्ता तो मिलती है, विकास कितना तक होता है सबको ही पता है। इस खास कार्यक्रम में मैं स्मार्ट टाइम्स के न्यूज रूम से मिन्हाज आलम, मैं हर एक पहलू पर बहुत जल्द खास प्रोग्राम लेकर